अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो का उन्वान तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि एक बड़ी नायाब चीज़ की मैं आपको पहचान करवाने जा रहा हूं। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी लकड़ियां और इन पर मोती नुमा रतूबत मुंजमदा आपको नज़र आ रही है। ये मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि आप अच्छे से इसे देख लें। इसे लाख पीपल कहा जाता है और आप हैरान होंगे कि ये हज़ारों में से किसी एक पीपल पर पैदा होती है। इसे आप एक तरह से जौहर कह सकते हैं पीपल का। उसके जो भी ख़वास हैं, उसके अंदर जो भी ख़ासियत पाई जाती है, जो भी उसके फ़वाइद हैं, उन सब का जौहर इस रतूबत के अंदर पाया जाता है। इसे असारा भी कहा जाता है, पीपल का असारा, और ये लाख के नाम से जानी जाती है। दीगर ज़बानों में इसके नाम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। इसका रंग फ़िल वक़्त थोड़ा जर्दी माइल है, लेकिन मौसम गर्मा में जब शिद्दत की गर्मी होती है तो ये सुर्खी माइल रंगत के दाने होते हैं और ये इस छोटे साइज़ से लेकर काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं। एक चने के साइज़ के बराबर भी इनका साइज़ हो जाता है। कुछ नुस्खा जात में आपने देखा होगा, अगर आप तबीब हैं तो उसके अज्जा में लक मकसूल या लुक मकसूल भी इसे पढ़ा जाता है, लिखा हुआ होता है, और इससे कुछ लोग लुक समझ लेते हैं जो रोड वगैरह पर भी डाली जाती है। अगरचे वो भी मरहमों में इस्तेमाल होती है, लेकिन लुक मकसूल या लक मकसूल जहाँ पे लिखा हुआ होता है वहाँ पे लाख मकसूल मुराद होती है। लाख को मकसूल किया जाता है, एक प्रोसेस से गुजार कर इसे साफ़ किया जाता है। ये बहुत ही शफाफ हो जाती है, इसमें से राख वगैरह पानी के नीचे बैठ जाती है और ये साफ़ शफाफ पानी के ऊपर आ जाती है। वो भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन इसे बग़ैर मकसूल को ज़्यादा कवी माना जाता है, ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। लाख का मिजाज गर्म खुश्क होता है। ये मैदे और जिगर को बहुत कुव्वत देती है, निज़ाम इंहिज़ाम की इस्लाह कर देती है, जिगर के फ़ेल में बहुत बेहतरी करती है, और जिगर के फ़ेल में ख़राबी के बायस जो इस्तिस्का का मरज़ पैदा हो जाता है उसमें लाख का इस्तेमाल मुफीद रहता है। ये यरकान में बहुत मुफीद है, दमा में बहुत मुफीद रहती है, खांसी के लिए बहुत मुफीद है, नफ्सुद्दम की सूरत में लाख का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत मुफीद रहती है। नफ्सुद्दम कहते हैं कि लुआब के साथ, थूक के साथ इंसान को खून आना शुरू हो जाता है। ये बड़ी परेशान कुन कंडीशन होती है। ऐसे में लाख का इस्तेमाल करवाया जाता है निसफ माशा, यानी आधा माशा से एक माशा तक बकरी के दूध के साथ, तो इंशाल्लाह थूक के साथ खून आना बंद हो जाता है। ये सैलानुर रहम को रोकती है, जरियान में मुफीद रहती है। इसका मुगल्लिज़ अदविया में भी अतिबा इस्तेमाल करते हैं और मेरे वालिद साहब मुगल्लिज़ बनाया करते थे, उसमें लाजमी लाख को शामिल किया करते थे और वो बड़ी मुशक्क़त से हमेशा ये इकट्ठा किया करते थे। अल्लाह ताला उन्हें बरकत दे, सलामत रखे। ये भी उन्हीं की मेहरबानी है कि मैं आपको इसका तारुफ़ करवा पा रहा हूँ। मैं काफ़ी देर से इसकी तलाश में था और मैं चाहता था कि आपको, वैसे पंसार से तो आप इसे ख़रीद ही सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली किस कंडीशन में होती है और दरख्त से हमें किस तरह हासिल होती है, दरख्त पर ये हमें कैसे मिलती है, इसका मैं आपको तारुफ़ करवाना चाहता था, पहचान करवाना चाहता था। मैंने अपने इलाके के सारे पीपल देखे, लेकिन किसी भी पीपल पर मुझे लाख नहीं मिली थी। तो अभी अब्बू जी अपने एक दोस्त को मिलने गए थे हेड बल्लों की, तो वहाँ पर एक पीपल पर उन्हें नज़र आई तो वो मेरे लिए ले आए। तो मैं आपको इसकी पहचान करवा पा रहा हूँ। क्योंकि अब सर्दी है तो इसकी रंगत कुछ इस तरह की है। मैंने वजाहत की कि जब गर्मी का मौसम होता है तो ये सुर्खी माइल रंगत इख्तियार कर जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लाख पीपल की पहचान कर ली होगी। इसे मुगल्लिज़ात में शामिल कर सकते हैं, जरियान सैलानुर रहम के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नफ्सुद्दम के लिए बहुत मुफीद है, और मैदा जिगर को कुव्वत देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई नुस्खा आप बनाते हैं
पाउडर फार्म में है, सफ़ूफ है, उसकी टैबलेट्स आप तैयार करना चाह रहे हैं, तो नुगदा बनाने के लिए लाख पीपल का जोशांदा बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक तबीब हैं तो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे कि उसे थोड़ा सा नरम करने के लिए, नुगदे की फार्म में लाने के लिए थोड़ा लिक्विड उसमें शामिल करने की ज़रूरत है। तो आप लाख पीपल का जोशांदा बनाकर उसके साथ सफ़ूफ को नुगदे की फार्म में लाएं और टैबलेट्स बनाएं। इंशाल्लाह ये बहुत मुफीद रहेगा। बाकी इस पर मज़ीद भी डिटेल्ड गुफ्तगू की जा सकती है। इसे कई तरह के प्रोसेस से गुजार कर मुख्तलिफ़ शक्लें दी जाती हैं और मुख्तलिफ़ शक्लों के एतबार से फिर मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बातें इंशाल्लाह काफ़ी हैं और यकीनी तौर पे आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इससे मुझे बहुत इत्मीनान हासिल होता है और बहुत खुशी होती है जब आप अपने तजरीबात मेरे साथ शेयर करते हैं और अपने तासुरात का इजहार करते हैं। इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हौसला अफजाई भी होती है, बहुत इत्मीनान भी मिलता है कि हमारे काम से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।